हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे एंजल ब्रोकिंग का एक स्ट्रिक्ट जो प्रोडक्ट है, नया फीचर है एंजल ब्रोकिंग का। उसने स्ट्रिक्ट का अपडेट में अपडेट किया हुआ है। तो ये एंजल ब्रोकिंग का स्ट्रिक्ट क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। स्ट्रिक्ट जो है एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि आप बैक टेस्ट कर सकते हैं और एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ये एक अलग कंपनी है ट्रेडिंग रिलेटेड, आपको इसमें ये बैक टेस्टिंग कराएगी। बैक टेस्टिंग के ऑप्शंस देते हैं, कोडिंग के द्वारा आप एल्गोरिदम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिसको एल्गो ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो एंजल ब्रोकिंग जो है उसने टाई अप किया हुआ है स्ट्रिक के साथ। तो आज हम देखेंगे। तो रिसेंटली एक अभी मुझे अपडेट आया था मेरे फ़ोन में। तो अपडेट आने के बाद आपके भी फ़ोन में जो न्यू लेटेस्ट अगर आपने अपडेट कर लिया होगा आपके एंजल बुकिंग ऐप में, तो आपको एक एंजल बुकिंग का एक स्ट्रिक का फीचर है जो आपको आपके ऐप में दिखाई देगा। तो चलिए हम देख लेते हैं ये स्ट्रिक का जो फीचर है उसमें क्या क्या दिखा रहा है। तो जैसे हम लॉगिन करते हैं अपने ऐप में, तो ऐप में हम कोई भी एक अपना स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं अभी ये जील सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस जील पर क्लिक करने के बाद ये स्टॉक डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, जो लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की तरफ सेल बटन के ऊपर में स्टॉक डिटेल्स। तो हम उस पर क्लिक कर लेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद स्टॉक ओवरव्यू का जो पेज ओपन हो जाता है। तो अब इसमें यहाँ पर हम टेक्निकल्स में जाएंगे। ओवरव्यू में अभी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हुआ है, तो हम उसके बगल में टेक्निकल जो है टेक्निकल्स वाले टैब में जाएंगे। तो उसमें क्लिक करते ही आपको ये नया अपडेट में स्ट्रिक का ऑप्शन दिखने लगेगा। ये पहले नहीं दिखता था, या फिर अगर आपका ऐप में अगर आपके फ़ोन में अपडेट नहीं आया हुआ है एंजल बुकिंग ऐप का, तो शायद आपको नहीं दिखेगा अभी। लेकिन ये इन्होंने जैसे कि अब लेटेस्ट जो भी फ़ोन है, जो ऐप्स है एंड्रॉयड के, उसमें भी ये अपडेट्स आना चालू हो गए हैं। तो धीरे धीरे लगभग कुछ समय बाद सारे ही फ़ोन में अपडेट्स आ जाएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें फीचर्स क्या क्या है इस ट्रिक के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्ट्रिक में सबसे पहले तो दिया है टाइम फ्रेम दिया हुआ है, जो कि 1 मिनट से लेके 1 दिन तक का टाइम फ्रेम दिया हुआ है। तो अभी के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब देख जिसके फीचर्स चेक कर लेंगे क्या क्या फीचर्स दे रहा है और कैसे दे रहा है। तो ये अभी हमारा जो ओपन हुआ है टेक्निकल्स में, इसके अंदर स्ट्रिक का हमने और डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ पर अभी समरी का ऑप्शन है, फिर टेक्निकल्स का है, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी है। तो हम पहले समरी में देख लेते हैं क्या बता रहा है और इसमें इस सब के मीनिंग्स क्या है जो दिखा रहे हैं। तो समरी में दिखा रहा है कि यहाँ पे ये एक बार दिया हुआ है ग्राफ जैसे। तो इसमें बता रहा है कि बेरिश, न्यूट्रल और बुलिश का ये इंडिकेटर है। तो अब यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लू कलर का एक डंडी भी दिखा रहा है बेरिश की तरफ। तो ये जता रहा है कि ये जो स्टॉक है जील वाला अभी बेरिश व्यू में है। टेक्निकल्स इसके जो है बेरिश दिखा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम देख लेंगे, ये नंबर्स बता रहे हैं बेरिश 17 है, न्यूट्रल 9 है, बुलिश 1 है। ये इसका मतलब क्या है? तो बेरिश 17 जो है, ये है कि 17 टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है, अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज होते हैं, आरएसआई जैसे कि ये होता है टेक्निकल इंडिकेटर है, ऑसम ऑक्सीलरेटर, सीसीआई, मैकडी है। ये सब इंडिकेटर्स है अलग अलग। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ईएमए है जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, और एसएमए है सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये सब इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये हमें सिग्नल बता रहा है कि इसके जो इंडिकेटर्स है, जो अब ये स्ट्रिक के इंडिकेटर्स है, तो इसमें से इंडिकेटर्स में जो होता है उसमें सेटिंग्स होती है, हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है स्टैंडर्ड मार्केट के, वो सेटिंग्स के बेस पर हमें ये सिग्नल दे रहा है कि जैसे कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज का दिखा रहा है, और सिंपल मूविंग एवरेज जो भी है 20। जैसे कि कभी भी आप चार्ट खोलते हो, कोई आप चार्ट ओपन करोगे, तो उसमें अगर कोई आप मूविंग एवरेज सेलेक्ट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 20 का मूविंग एवरेज पे आता है। और तो मूविंग एवरेज अभी जैसे चार्ट में तो हम चेंज कर सकते हैं कि 20 का मूविंग एवरेज है तो हम 30 का कर सकते हैं, 50 का कर सकते हैं। लोग नॉर्मली 20 का देखते हैं, 50 का देखते हैं, फिर 200 का देखते हैं मूविंग एवरेज। तो अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 20 का दिया हुआ है। तो यहाँ पर अभी समरी पेज में हम देख लेते हैं कि ये बता रहा है कि 17 जो सिग्नल्स हैं वो बेरिश के सिग्नल्स हैं, बेरिश व्यू में है। और 9 जो है न्यूट्रल है। न्यूट्रल है यानी कि नहीं तो बुलिश है नहीं तो बेरिश है, यानी कि साइडवेज बता रहा है। और एक सिग्नल है बुलिश का।
कि बस एक सिग्नल बता रहा है कि बुलिश व्यू में है। तो अभी यहाँ देख लेते हैं जो EMA दिया रहा है जो कि होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 का मूविंग एवरेज है ये। तो उसमें बता रहा है कि अभी ये 209.89 पर है, यानी कि 209.89 पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 का है। और सिंपल मूविंग एवरेज 20 जो है 210 पे अभी लगभग है वो। और फिर RSI जो है 14 का जो स्टैंडर्ड सेटिंग होता है हमारा 14 डेज का, उसमें दिखा रहा है कि 29.24 पर अभी RSI इसका करंट लाई करता है। और ये एक और ऑक्सम ऑक्सीलेटर्स होते हैं, तो इसमें इंडिकेटर बता रहा है -3 का है। तो मोस्टली ये सब जो इंडिकेटर्स है बेरिश के ही दिखा रहे हैं कि जो अपना मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर्स होते हैं RSI भी काफ़ी लगभग, देखिए जैसे कि 20-30 होता है, 30 के लगभग नीचे आ गया तो फिर सब बेरिश का व्यू में काफ़ी सब रहता है इंडिकेटर्स। मतलब स्टॉक जो होता है बेरिश व्यू में होते हैं 40 के नीचे लगभग के। और ये मैकडी में भी -1.55 दिखा रहा है और CCI में -186 में है। तो अभी हम इसमें आकर टेक्निकल्स में देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। और टेक्निकल्स में हम जाएंगे तो टेक्निकल्स में अभी ये ऑक्सीलरेटर्स है। ऑक्सीलरेटर जो है ये इंडिकेटर्स है, जैसे कि RSI हो गए, स्टोकास्टिक्स हो गए, CCI ADI हो गया, देन मोमेंटम है, मैकडी इंडिकेटर है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो भी दिखा रहा है जो ब्रैकेट में है सेटिंग्स जो है उसकी RSI 14, ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, जो कि कोई भी आप जब चार्ट ओपन करोगे तो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ओपन ये आते हैं। तो इसमें कस्टमाइजेशन नहीं किया हुआ, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो मार्केट का स्टैंडर्ड सेटिंग्स है उस बेसिस पे ये सारे सिग्नल्स दिखा रहे हैं। तो RSI 14 जो है 29.24 पर है, जो कि न्यूट्रल सिग्नल में बता रहा है। फिर स्टोकास्टिक्स है जो कि 1433 का इंडिकेटर सेटिंग्स पर है, इसमें भी 28 दिखा रहा है जो कि न्यूट्रल बता रहा है। फिर CCI ADI हो गया, इसमें भी न्यूट्रल है, एन का मतलब है न्यूट्रल। और फिर ऑसम जो ऑक्सीलरेटर है उसमें -3 है, जिसमें कि ये शॉर्ट के पोजीशन में बता रहा है कि सेल के लिए बता रहा है, एस से यानी कि सेल के लिए बता रहा है। फिर मोमेंटम फिर न्यूट्रल है। फिर मैकडी में भी सेल के लिए बता रहा है। फिर ये स्टोकास्टिक और विलियम्स रेंज और अल्टीमेट ऑक्सीलरेटर्स है, ये सब इंडिकेटर्स है, टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो ये सब में न्यूट्रल ही बता रहा है। और फिर उसके नीचे में आता है मूविंग एवरेज। वे मूविंग एवरेज का भी आपको पूरा डिटेल दिखा रहा है। तो इसमें भी आप देख लेंगे तो मूविंग एवरेज में जो है 15 मूविंग एवरेज जो है सिग्नल बेरिश के हैं, एक न्यूट्रल है और एक बुलिश का है। तो इसमें हम देख लेंगे क्या क्या मूविंग एवरेज हमें ये स्ट्रिक जो है अपने हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर है EMA 5 वाला है सिंपल मूविंग एवरेज, 5 वाला है EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाता है, और SMA है यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज हो जाता है। तो ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है इसके बारे में आपको अगर जानकारी आपको मैं ऐसे अलग से अगर इसका बताना है तो इसकी काफ़ी एक लंबी सी ट्यूटोरियल अलग से मुझे बनानी होगी। अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो मूविंग एवरेज है इसका बेसिक्स आपको पता है और आपको समझ जा रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ जो मूविंग एवरेज जो है ये क्या है। तो ये 5 का मूविंग एवरेज है, फिर 10 का है, 20 का है। SMA और एक्सपोनेंशियल दोनों मूविंग एवरेज दिया हुआ है, 5, 10, 20, 30, 50, 100 और 200 तक। 200 तक का दिया है। और सारे मूविंग एवरेज में सिग्नल है, सेल के ही सिग्नल दिखा रहे हैं सारे के सारे, बस एक में न्यूट्रल है और एक में बाय है। हल मूविंग एवरेज जो है उसमें बाय सिग्नल है, और इचोकू बेसलाइन जो मूविंग एवरेज है उसमें न्यूट्रल सिग्नल है। बाकी सब मूविंग एवरेज में सब शॉर्ट के सिग्नल्स हैं। तो ये एक आपको ओवरव्यू दिखा देता है कि मूविंग एवरेज किस डायरेक्शन में है। मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है वो स्टॉक्स का डायरेक्शन क्या है, बेरिश व्यू में है। फिर ये अपने काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है, ये भी आपको एक स्टॉक्स का जो एक व्यू बता दे रहे कि आपको बेरिश व्यू में है या बुलिश में या फिर न्यूट्रल में है। तो अभी ऑक्सीलरेटर्स में तो न्यूट्रल में 8 सिग्नल है दिखा रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज के हिसाब से तो काफ़ी बेरिश लग रहा है ये स्टॉक। और आप जैसे कि देख भी सकते हैं कि ये स्टॉक ऑलरेडी -2.57% गिर भी चुका है, जो कि 5 पॉइंट लगभग नीचे गिर चुका है ऑलरेडी। और अभी यहीं पे कब से काफ़ी टाइम से यहीं पे सपोर्ट लेके रुका हुआ है। और अभी हम इसमें देख लेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑप्शन में क्या दिखा रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो दिखा रहा है इसमें हमें सपोर्ट S1 हो गया
जो कि सपोर्ट 1 है, S2 सपोर्ट 2 है और S3 सपोर्ट 3 है। वैसे ही R1 R2 R3 जो कि रेजिस्टेंस है। तो हमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स जो है पॉइंट्स बता दे रहा है कि कौन से लेवल पर सपोर्ट है और कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस करेगा ये स्टॉक। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये भी S2 के पास में है, यानी कि 206 है। तो अभी 206 पे हम देख लेते हैं, सपोर्ट 2 जो है 206.80 का है। 206.80 यानी कि 206.80 का 80 का सपोर्ट अभी तो ये टूट चुका है। तो उसके बाद सपोर्ट टूटने के बाद फिर तीसरा सपोर्ट जो है 201.20 का। तो 206.80 का अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो उसके बाद ये 201.20 पर आके नेक्स्ट सपोर्ट ले सकता है। ऐसा ये इंडिकेटर्स के हिसाब से ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता रहा है। और इसका रेजिस्टेंस भी जो दिखा रहा है, पहला रेजिस्टेंस है 214 का, फिर 218, फिर 223 का। तो ये है एंजल ब्रोकिंग का नया फीचर, जिसमें आप समरी में आपको एक ओवरव्यू दिखा देगा कि स्टॉक्स का जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो बेरिश है या न्यूट्रल है या बुलिश है। और आपको एक समरी में आपको मूविंग एवरेज दिखा रहा है, स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज RSI का इंडिकेटर दिखा दे रहा है, मैकडी का भी आपको वैल्यूज़ दिखा दे रहा है। उसके बाद फिर आप टेक्निकल में जाएंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में ऑक्सीलेटर जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है और मूविंग एवरेज है, वो भी करंट क्या है वैल्यू। करंट अभी जैसे 5 के ऊपर है, 5 10 20 और 50 के आसपास में कहाँ पर है, उसके सब वो आपको दिखा दे रहा है। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा दे रहा है। और इसमें ये भी एक बढ़िया बात है कि आपको इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग वैल्यूज अपडेट करके दे देगा। तो भी हम देख लेते हैं समरी में। ये 5 मिनट में हमें ऐसे दिखा रहा है, 15 मिनट में देखिए 16 बेरिश हो गए, 9 न्यूट्रल हो गए, 2 बुलिश हो गए। और 5 मिनट में 13 बेरिश हो गए, 11 न्यूट्रल हो गए, 3 बुलिश हो गए। तो ये टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको अपडेट करके बुलिश और बेरिश व्यू का अपडेट भी दे देता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आपको एक जैसे अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको नहीं देखना है, आपको समय नहीं मिला है, फिर आप अलग से नहीं देख पाते हो, तो आपको एक ओवरव्यू के लिए बेसिक आइडिया जजमेंट मिल जाएगा कि आपको स्टॉक्स बेरिश है या बुलिश है या फिर न्यूट्रल है। उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा ये नए ट्रेडर्स के लिए, और जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स है उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया होगा। इसमें 30 मिनट्स है, फिर 1 घंटे वाला भी है, फिर दिन का इंडिकेटर्स भी है जो कि डेली के बेस पे आपको इसका व्यू बताएगा कि ये अब डेली के बेस पे। तो ये देखिए 19 जो है 19 सिग्नल बैरिश के हैं और 5 न्यूट्रल है और 3 बुलिश है, यानी कि काफ़ी स्ट्रांगली ये व्यू जो है इसका अभी बैरिश व्यू में भी है। आवरली में भी 19 बैरिश है, फिर 30 मिनट में भी 18 बैरिश है, फिर 15 मिनट में भी 17 बैरिश है। तो ये स्टॉक्स लगभग नीचे की तरफ की डायरेक्शन में अभी इंडिकेटर की तरफ से तो दिखा रहा है। तो अभी ये न्यू फीचर ही एंजल ब्रोकिंग का स्ट्रिक की तरफ से। तो अभी ये इस पर आप भी इस्तेमाल कीजिए, चेक कीजिए और देखिए कितना ये पेपर ट्रेड कीजिए, कंपेयर करिए इसे। जो भी आपको ये सिग्नल्स दिखा रहे हैं कितने सक्सेसफुल होते हैं, कितने सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और आप जो भी ट्रेडिंग आप करते हो वो अपने रिस्क पर रिसर्च और एनालिसिस करके ही करिए। बस ये एक इसका फीचर है जो मैं आपको बताया था। अब अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आप इसका फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे देख के आप खुद के मैनुअल रिसर्च आप कंपेयर भी कर सकते हैं। अब अपना टेक्निकल इंडिकेटर्स अपना यूज़ किया और यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये व्यू जो है बेरिश है या बुलिश है या फिर न्यूट्रल है। तो ये आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।